रेवती रेलवे स्टेशन पर चल रहे आंदोलन में पहुंचा डीआरएम गोरखपुर का प्रतिनिधि मंडल। क्षेत्रीय बांसडीह विधायक केतकी सिंह और एसडीएम बांसडीह अभिषेक प्रियदर्शी भी पहुंचे धरना स्थल। क्षेत्रीय विधायक केतकी सिंह ने बताया कि रेलवे विभाग आंदोलनकारियों के 5 मांगों में से 3 को स्वीकार कर लिया है और एक मांग देश स्तरीय है और दूसरी स्टेशन बहाली की मांग के लिए हमें समय चाहिए। हम रेल बोर्ड से परमिशन मिलते ही वो भी मांग पूरी कर दी जाएगी। स्टेशन उच्चीकरण, कंप्यूटरीकृत टिकट प्रणाली, यात्री सुविधा और पीड़ित को 20 लाख रुपए की मांग है स्वीकार। वहीं स्टेशन बचाओ समिति का कहना है, हमें मौखिक नहीं लिखित आश्वासन दें रेलवे विभाग, हम आंदोलन कल से कर लेंगे समाप्त। विधायक केतकी सिंह ने बताया कि डीआरएम प्रतिनिधि रमेश पांडे लिख कर देने को है तैयार, लेकिन उसके बाद भी नहीं मान रहे आंदोलनकारी। आपको बताते चले कि संघर्ष समिति ने बताया कि डीआरएम प्रतिनिधि नहीं है सक्षम अधिकारी। डीआरएम गोरखपुर 6 माह की जगह 1 साल का ले लें समय और लिख कर दे आश्वासन। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पिंटू तलवार। दोस्तों, मैं अभी रेवती रेलवे स्टेशन पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर पिछले 20 अक्टूबर से धरना प्रदर्शन चल रहा है स्टेशन बहाली की मांग को लेकर के। और आज धरने के 18वें दिन गोरखपुर के एडीआरएम के प्रतिनिधि आए हुए हैं और इस क्षेत्र की विधायिका भी आई हुई हैं। तो आइए हम उनसे जान लेते हैं कि उनका क्या विचार है और क्या मांग को लेकर के, मांग इनको पूरा करने को लेकर के यहाँ पर आई हुई हैं। तो आइए हम आपको बात की गई थी, जिनमें से 3 मांगें पूर्ण हो चुकी हैं। चौथी मांग के लिए रेलवे विभाग आज लिखित देने को तैयार था कि वो बोर्ड में हम भेजेंगे और बोर्ड में जो निर्णय आएगा उसको हम आगे पालन कराएंगे। तो उसको लेकर हम लोग ने बैठे हैं और यहाँ पे हमारे जो व्यापार मंडल के लोग हैं वो इस बात से आश्वस्त हैं और हम लोग का ये भी मंशा है कि 4 दिन बाद यहाँ से एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर और हम लोग चेयरमैन रेलवे बोर्ड, रेल मिनिस्टर के यहाँ मिलकर और अपनी बात मजबूती से उठाएंगे और उसको कराने का 100% प्रयास करेंगे। कौन सी 3 मांगें पूरी? पहली मांग, जो सबसे पहली मांग थी, जो सबसे ज़रूरी थी, वह थी रेलवे का उच्चीकरण प्लेटफॉर्म का। तो उसके लिए टेंडर भी हो चुका है, टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, कुछ दिनों में इसमें काम लगना शुरू हो जाएगा। दूसरा था ये कि एक केसरी भाई थे, उनका देहांत एक्सीडेंट के द्वारा हो गया था, उनको कुछ मुआवजा दिलाने की बात थी, तो मुआवजे की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तीसरा था टिकट का, तो 2 महीने के अंदर यहाँ टिकट लगाने वाली मशीन लगने वाली है, जिसमें टिकट रेवती में ही मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये 3 मांगे हैं। चौथी मांग जो थी कि इसको वापस हॉल्ट से स्टेशन किया जाए, तो उस मांग पर समय मांगा है रेलवे बोर्ड ने कि हमको कुछ दिन का समय दीजिए, जिस पे हम कुछ सर्वे कराएंगे, इसका डेटाबेस मंगवाएंगे और उसके आधार पर हम निर्णय करेंगे कि हम कितने जल्दी ये काम करा सकते हैं। तो आपकी बात मानकर आज व्यापार मंडल इस आंदोलन से वापसी कर रहा है? हाँ, व्यापार मंडल हम हैं रेलवे विभाग के, बाकी हमारे एसडीएम तहसील के हैं, बाकी भी अन्य कर्मचारी अधिकारी हैं जो रेलवे से आए हैं। रही बात व्यापार मंडल की, तो ये शाम को अपनी एक बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद इस धरने के आगे क्या इनको करना है उसका निर्णय लेंगे। जो प्रस्ताव आप लोग के द्वारा मान लिया गया है उस पर इन लोग का क्या कहना है जो धरना दे रहे हैं? अब ये तो वो बता सकते हैं कि इस पे क्या कह रहे हैं। मुझे जो वाजिब लगा कि मैं इस क्षेत्र की विधायक हूँ, मेरा ये दायित्व बनता है कि मेरे क्षेत्र में अभी तीज त्यौहार का समय है और कोई घटना दुर्घटना ना हो जाए, त्यौहार हमारे यहाँ शांति से संपन्न हो जाए। और जैसे कि धारा 144 लगी हुई है, ये भी हमको संज्ञान में है, तो हमारे लोगों कोई परेशान ना हो, इसके लिए हम सब लगे हुए हैं यहाँ पर। और जितना मांग माना जा सकता था त्वरित रूप से वो मांग लिया गया है। अब जिनमें समय लगेगा उसके लिए समय की मांग की गई है आंदोलनकारियों से, और मुझे पूरा विश्वास है कि लॉजिकल रूप में इसको देखकर और हमें लोगों को समय मिलेगा ताकि इसकी प्रक्रिया हम आगे बढ़ा सकें। जो समय मांगा गया है इस पे इन लोगों आंदोलनकारियों का क्या कहना है? ये समय देने के तैयार है नहीं, क्या कह रहे हैं? उन लोग भी अभी बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद बताएंगे कि इस पे आगे क्या निर्णय करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। और हमसे थोड़ा पूछिए। धरना के आंदोलनकारी में अरविंद गांधी जी हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं इनका क्या विचार है। जो विधायिका जी कहीं इन पे इनका क्या विचार है हम बात कर रहे थे। रेलवे संघर्ष समिति और व्यापार मंडल का ये ज्वाइंट जो है धरना प्रदर्शन है, जो स्थानीय रेवती की कमेटी है। आज हमारे बीच में क्षेत्र की विधायिका श्रीमती केतकी सिंह जी हैं और उनके रेलवे के अधिकारी आप हैं, हमारे एसडीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं। सभी लोगों ने बैठ के एक चर्चा किया, उच्च अधिकारियों से वार्ता किया।
इस पर इन्होंने जो है काफ़ी वार्ता करने के बाद भी पूरी कोशिश किया। इन्होंने बताया कि जो अधिकतम मांग है उसको हम लोग पूरे करने की प्रक्रिया में डाल चुके हैं और उम्मीद है कि 1-1.5 महीना में हो भी जाएगा। एक मांग है कि स्टेशन की पूर्ण बहाली, तो उसमें वक्त लगेगा, उसका निर्णय रेलवे बोर्ड लेगा, ये नहीं लेंगे। लेकिन इन्होंने उच्च अधिकारियों से बात करके प्रयास किया कि हम जो है इस पर आपको 6 महीने का हमको समय मिल जाए तो हम जो है इस पर करके लग भीड़ के और सबके प्रयास से इसको कर लिया जाएगा। इस बात को जो है समिति में वहाँ अभी जो धरने पर बैठे लोग हैं वो बैठक होगी, उनको नॉलेज में दे दिया गया है। विधायिका जी की सारी बातों को या रेलवे के अधिकारी महोदय हैं, एसडीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं, सबकी बातों का जो निर्णय हुआ है वो बता दिया गया है। तो इस पर ये हुआ कि ज्वाइंट कमेटी का ये कार्यक्रम चल रहा है, जो कोर कमेटी की बैठक है, इन सारी बातों को उसमें रखा जाएगा और उसके बाद जो निर्णय होगा। और इसके लिए समिति ने धन्यवाद दिया है विधायिका जी को और हमारे अधिकारी लोग को कि आप लोग आए और हमारे इस धरने प्रदर्शन के बारे में इतना गंभीरता से लिए और क्या प्रगति है उसके बारे में बताया। ये सभी लोगों ने धन्यवाद समिति दिया। का कहना है कि आप हमें कुछ लिखित दे दीजिए। अभी माननीय विधायिका जी या जो अधिकारी हैं, रेलवे का अधिकारी हैं, ये लिख के देने के लिए तैयार हैं। इस पर क्या आपकी सहमति है? फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि जो हमारे धरने पर बैठे लोग हैं उनका ये कहना है कि हम लोग की भी वार्ता हुई है, कोई सक्षम अधिकारी नहीं है जो लिख के दे रहे हैं कि ये लिख के दे देंगे तो हो जाएगा। वो सक्षम अधिकारी अभी वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस पर जब तक कमेटी की बैठक न हो जाए और इस सारी बातों पर डिस्कस न हो जाए और हम अपने मन से कोई बयान जारी कर दे उचित नहीं है। क्योंकि जो अधिकारी आए हैं एडीआरएम के प्रतिनिधि के तौर पर आए हुए हैं, जी। तो ये जो कहेंगे शायद अधिकारी एडीआरएम जो हैं उनका ही बयान होगा। निश्चय ही ऐसा होता तो अच्छा होता, लेकिन चूंकि अभी आप ही बता पाएंगे, हम लोग तो बता नहीं पाएंगे। लेकिन ये काफ़ी अच्छी प्रगति है जो इस दिशा में आगे चल रहा है। और अभी विधायिका जी ने ये भी बात कहा है कि 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल जो है, जो कमेटी के हैं, हम इसको लेके जो है रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड के सौभाग्य की बात 11 भी हो सकता है। तो हमारे रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन साहिबा हैं वो हमारे बलिया की है संजोग से, तो उस पर चल के वार्ता होगा और जितनी बाकी जो मांगे हैं जो बोर्ड स्तर की होगी वो कराने का प्रयास किया जाएगा। तो इसके लिए हम इनको विधायिका जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। बाकी सारी बातों को लेकर कमेटी का एक दिन बैठक होगा, उसमें जो निर्णय होगा आप लोग को अवगत करा दिया जाएगा। धन्यवाद। एक मिनट। रेलवे विभाग के अधिकारी आए हुए हैं, हम इनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। क्या मैं थोड़ा इधर दिखाइए सर, जो आप लिखित दे रहे हैं इस पे इन लोग का क्या विचार है, क्या कह रहे हैं लोग? इन्होंने शायद आपस में वहाँ डिस्कशन किया है। इन्होंने कहा है कि जो भी बातें हैं हम इतना मतलब समय हमने मांगा था, समय इन्होंने कहा था स्टेशन के लिए, स्टेशन डेवलप करने के लिए समय देने के लिए। तो हमने कहा था ये डिविजनल लेवल या जोनल लेवल का नहीं है, ये इसके लिए रेलवे बोर्ड सक्षम है, तो वहाँ भेजेंगे, उसके लिए समय दिया जाए। तो क्या इन्होंने वार्ता किया है वहाँ पे, ये अभी हम लोग को मालूम नहीं चल पाया। ठीक, तो अभी हम धरना स्थल पर हैं जहाँ पर लक्ष्मण पांडे जी बैठे हुए हैं और आज इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव लेकर के क्षेत्रीय विधायिका और डीआरएम के प्रतिनिधि आए हुए थे। तो आइए हम एक बार इनसे जान लेते हैं कि क्या बात हुई उनसे और क्या वो कहे। क्षेत्रीय विधायिका जी और डीआरएम के प्रतिनिधि आए हुए थे, उन्होंने क्या कहा वो बताइए। हमारे सामने कोई प्रस्ताव न आया, न हमसे उनकी बात हुई। हमारा एक प्रतिनिधि मंडल मुन्नू कुंवर ओम प्रकाश के नेतृत्व में गया और जो हमारी बात थी उन मुन्नू कुंवर ने बड़ी ज़बरदस्त बताया और कहा कि जब तक स्टेशन का बहाल नहीं हो जाता तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। और मैं पुनः कह रहा हूँ, फूट डालो राज करो, ये अंग्रेजों की पॉलिसी थी। वह पॉलिसी आज जो है इस रेवती आंदोलन में चलने वाली नहीं है। हमारे साथ व्यापार मंडल से लेकर के बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट सारे दलों के लोग हमारे साथ एकजुट हैं और हम यह आंदोलन तब तक चलाएंगे जब तक यह स्टेशन बहाल नहीं हो जाता, और नहीं तो मेरी लाश यहाँ से जाएगी।
इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो विधायक जो अधिकारी आए थे और विधायिका जी का कहना था कि आप लोग लिखित मांग रहे हैं और वो लोग लिखित देने के लिए भी तैयार थे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं लिखित न मांगा और न हम उनसे बात करना चाहते थे। सवाल ये है कि ये रेलवे बोर्ड का मामला है, ये रेल मंत्री का मामला है। ये लोग तो अब पता नहीं क्या इनके दिमाग में आ रहा है, बेवजह बेमतलब का। जब तुम्हारे पास पावर नहीं है, जब पावर नहीं है तो क्यों है कूद के आ रहे हो? जब वो लिखित देने के लिए तैयार थे तो कुछ पावर इसका पावर कोई पावर नहीं। एक सफाई कर्मी आ जाए और वह सफाई कर्मी कहने लगे कि हमारा पावर है, ये कर रहे हैं। मैं उन लोगों की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ और न हमारी संघर्ष समिति मानने के लिए तैयार। वहाँ पे कुछ लोगों का कहना था कि आप ये पीछे अतुल अंजान जी का फोटो लगा करके आप धरना कर रहे हैं, तो ये अतुल अंजान जी का फोटो यहाँ पे क्यों लगा, इसके बारे में उसका खंडन कर दिया। 2004 में यही अतुल कुमार अंजान के नेतृत्व में 13 घंटा रेल प्रशासन ने रेल परिचालन बंद कर दिया था और यही अतुल कुमार अंजान ने दिल्ली के अंदर लालू यादव रेल मंत्री थे, उनसे लड़ करके पहले उत्सर्ग दिलवाने का काम किया। या उस आदमी की मूर्ति न लगाएं तो किसकी मूर्ति लगाएं? कौआ की। उन लोगों का कहना है कि यह जो यहाँ पे 3 ट्रेन रुक रही हैं, सारनाथ, सियालदह और इंटरसिटी, वो आप लोग की वजह से नहीं, वो सरकार की वजह से रुक रही है। सियालदह और बलिया का हमारा ज्ञापन का प्रस्ताव आज भी मौजूद है, डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। मैंने सियालदह और सारनाथ पहले से मांगा था, मुझे पहले उत्सर्ग मिली और उसी ज्ञापन के आधार पे हमको सियालदह और सारनाथ मिली। हमको तोहफा में जो दे दे इंटरसिटी को मैं नहीं जानता, कारण कि वह तोहफा में मुझे मिली है हमारी जनता को। लेकिन यह 3 ट्रेनें उत्सर्ग जो है लालू ने पहले दिया और मेरा ज्ञापन जो था उस ज्ञापन में सारनाथ सियालदह था और उसका डॉक्यूमेंट 5 मिनट में मैं ऑफिस के अंदर रखा हूँ, ले आकर के वह डॉक्यूमेंट आपको देने का काम करूँगा। इधर ही है। DRM का जो प्रतिनिधि आए थे, उनका कहना है कि जो आप लोगों की 5 मांगे हैं उनको पूरा कर लिया गया है और दूसरा से जो स्टेशन की बहाली की मांग है उस पर वो समय मांग रहे, इस पर आपका क्या कहना है? 2 हमारे मांग है जो इनके बस की नहीं है। हमने मांगा है सीनियर सिटीजन, वह पार्लियामेंट का काम है। वो तो पूरे भारत में बंद है। पूरे भारत में बंद है तो हम बागी बलिया है ना। हाँ। बागी बलिया ही किसी आवाज को उठाता है तो पूरे देश में फैलता है। यह इतिहास रहा है। बागी बलिया ने शुरुआत कर दिया है कि सीनियर सिटीजन लागू करो और स्टेशन बहाल करो। ये भी तो जो है इनके हाथ में नहीं, तो फिर दूसरा क्या? जब स्टेशन बहाल नहीं होगा तो स्टेशन की सुविधा कैसे मिलेगी? आप सोच लीजिए। आप लोग बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, आप समझ लीजिए कि जिनके जब हमारा स्टेशन बहाल नहीं होगा तो यात्री सुविधा कहाँ से मिलेगी भैया? आप कौन सी सुविधा पर हमसे बात करना चाहते हैं? ये बस की बात नहीं है। यह धरना यूं ही चलता रहेगा या समाप्त हो जाएगा? ये धरना तब तक चलेगा जब तक स्टेशन बहाल नहीं होगा। स्टेशन बहाली के बाद ही ये धरना समाप्त होगा। हम किसान नेता हैं, मैं उत्तर प्रदेश किसान सभा का जिला अध्यक्ष हूँ। 13 महीने हम किसान लोगों ने आंदोलन करके शांतिपूर्वक ढंग से, और बहुत कुछ कहा गया। आज भी इस आंदोलन में कहा जा रहा है, पिकनिक मनाया जा रहा है, कुछ कह रहे हैं, कुछ और हो रहा है, लेकिन हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं और शांतिपूर्वक करेंगे। किसान आंदोलन में आपने सुना होगा, ये आतंकवादी हैं, ये अलगाववादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, ये भी आवाज़ आती रही है। आप लोगों ने देखा है किसान आंदोलन को। इसी तरह से इस आंदोलन को जितना बदनाम करने वाली टीम है बदनाम करते रहे, लेकिन यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक बहाल स्टेशन नहीं हो जाता।